इंडिया की? नहीं, इंडिया फंडिंग नहीं, इंडिया इतना अमीर मुल्क इस तरह नहीं है कि फंडिंग करता फिरे। उसने अफगानिस्तान में अमेरिका श्रीलंका को बचा लिया है। आप कैसी बातें कर रही हैं? श्रीलंका को उन्होंने बचा लिया है। उन्होंने तुर्की में इतनी फंडिंग की जब ज़लज़ला आया। श्रीलंका में उन्होंने कितनी खाने की चीजें सारी उनको सप्लाई की, उनको IMF का पैकेज उनको लेकर दिया। श्रीलंका में जितनी दहशतगर्दी इंडिया ने की हुई है ना, वो तो उन्होंने जान छुड़ाई उससे। फिर वो लोग थैंक यू क्यों बोल रहे हैं भारत का? अगर बोले वहाँ चाइना कर रहा है, आपको किसने कहा? श्रीलंका में सारा चाइना छाया हुआ है। चाइना ने उनकी एक बंदरगाह ले ली है। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तामीर की हैं अफगानिस्तान में। इंडिया के हाई लेवल डेलीगेशन ने काबुल में अफगान तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात की है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात, रिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज चल रहा है। काबुल की सत्ता बदलने के बाद पहली बार भारत और तालिबान के बीच कोई हाई लेवल मीटिंग हुई है। आपको बताते हैं, गुरुवार 7 मार्च को विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव JP सिंह के नेतृत्व में प्रतिमंडल ने काबुल और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तासी से मुलाकात की। साथ ही साथ अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी मुलाकात हुई है। तालिबान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने अपने अफगानिस्तान भारत संबंधों और आर्थिक पारागमन मामलों पर गहन चर्चा हुई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, दोनों देशों के बीच संबंधों को ऐतिहासिक बताते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पिछले 2.5 वर्षों से अफगानिस्तान को विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान की है। भारत और अफगानिस्तान के इन्हीं संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान जल रहा है और पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी मीडिया की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है कि भारत और अफगानिस्तान में कैसे सुलह हो सकती है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर रिएक्शन। एक इंडिया के वफ्द ने अफगानिस्तान का विजिट किया है और अफगान तालिबान ने वहाँ के लोगों के लिए मदद भेजने पर, इंसानी इमदाद भेजने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सर, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें, जहाँ हम कहा करते थे कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन हम अक्सर अफगानियों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हिंदू उनके भाई हैं, पाकिस्तानी नहीं। देखें, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि 90s के शुरू में जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना US के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था, तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। सो इसी वजह से इस टाइम पे दुनिया की नीड इंडिया है, ना कि इंडिया की नीड कोई कंट्रीज हैं। आप देख सकते हैं कि US हो, रशिया हो, इवन चाइना का सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, दैट इज़ विद इंडिया। जंग उनकी अपनी तरफ चल रही है, लेकिन उनको पता है कि पूरी एक कम्युनिटी है, एक फर्टिलिटी है जो उनको सपोर्ट करे बिजनेस के अंदर। सो अफगानिस्तान के लिए भी ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दे हैव टू सिलेक्ट कि उन्होंने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग अभी इस मुश्किल मराहिल से बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ, अगर हम निकल जाएं तो ऑब्वियसली बीइंग मुस्लिम कंट्रीज, अफगानिस्तान पाकिस्तान विल बी अ सिंगल एंटिटी। बट एज ऑफ नाउ, अभी चूँकि अफगानिस्तान से अमेरिका ने इखला किया है, तो उसको एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो उसको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड सिक्योरिटी भी आपको सपोर्ट कर सके। दैट्स व्हाई वो इंडिया की काफ़ी सपोर्ट में है और वो चाहता है कि इंडिया से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात कायम से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। इंडियन डिप्लोमेट की मीटिंग हुई है तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से, जिन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का। बोला है कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हमारी बहुत मदद की है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें भेजी है, उसके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं भारत के। अगर इससे पहले की बात की जाए, आज से तकरीबन 2 से 3 महीने की बात की जाए, तो तब तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी स्टेटमेंट्स आई थी। उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को मानने से भी इनकार कर दिया था। टेररिस्ट
टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहाँ अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहाँ देखना है। देखिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफ़गान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीज़न पाकिस्तान ही है। चाबहार पोर्ट was इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करे और अपने जितने भी अलाइज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ड्राई पोर्ट है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसी भी पोर्ट पे ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशिएट कर सके। सऊदी अरब तो प्रॉपर ही बिजनेस कर रहे हैं ना। जब वो 6 फेब के दरमियान ये कश्मीर इशू हुआ था तो आप ये नोट करें कि वो इंडिया सऊदी अरब के साथ मुलाकात कर रहा था, सऊदी सलमान बिन उसको गोल्ड का हार गिफ्ट कर रहे थे। इंडिया G20 की सरबराही कर रहा है। सारे मुस्लिम ममालिक के, अरब के, एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए हैं। अभी ताज़ा रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमें सिर्फ 100 टन खजूर मिली है, वो भी हमें 600 रुपये किलो मार्केट में मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी खारजा पॉलिसी। लेकिन तालिबान को अफगानियों को क्या ऐसा गुस्सा है तारीख का हमारे साथ? वो कहते हैं तारीख में कुछ अच्छे कारनामे हमारे साथ पाकिस्तान ने नहीं किए हैं, अफगानी हमें बहुत डिसलाइक करते हैं, क्या वजह है? पाकिस्तानियों ने तो हमेशा इनको अंदर बुलाया, इनको रखा और इनकी लात मार के बाहर भी निकाल दिया। नहीं, लात मार के नहीं निकाला। सारा कुछ तो अमेरिका के कहने पे होता है। आप जो करें, अमेरिका जब कहेगा, अमेरिका ने कहा रशिया को भगाओ, भगा दिया अपना नुकसान करके। हमारी लीडरशिप ही ऐसी बैठी होती है अमेरिका की। हमने अड्डे भी तो अमेरिका को दिए। अमेरिका को अड्डे तीन दफ़ा दिए। पहली दफ़ा अयूब खान ने बिडबीर का अड्डा दिया हुआ था, रशिया को वो अमेरिका ने लिया हुआ था रशिया पे नज़र रखने के लिए। फिर मुशर्रफ ने दिए। फिर अब ये देने के चक्कर में तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान डट गया। फिर अफगानिस्तान हमें अच्छा थोड़ी समझेगा जब हम ऐसी पॉलिसी रखेंगे। अफगानिस्तान हमेशा से उसके जितने है ना हमदर्दियाँ वो इंडिया के साथ रही हैं। इंडिया के ना हमारे जितने बॉर्डर है ना उसके साथ उनके कॉन्सुलेट बने हुए हैं उनके इंडिया की बिजनेस में वहाँ बड़ा है। इंडिया के साथ आना जाना भी बड़ा है। इंडिया ने इतने दहशतगर्द राह के ज़रिए रशिया वॉर में छोड़े ना, उन्होंने हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी की, तबाही भी फेरी है राह के एजेंटों ने। कि जब दहशतगर्दी की जंग लड़े थे ना उस वक्त सबसे ज़्यादा इंडिया मुलव्वस था। एक इंडिया बड़ा मुल्क है, अफ़गानिस्तान को उसके फ़ायदे बड़े हैं, तो उनकी तिजारत भी बड़ी है उनके साथ। इंडिया ने इतनी दहशतगर्दी फैलाई है फिर भी उनको पीस का अवार्ड दिया जा रहा है। और मुझे ये बताइए, ये जो दहशतगर्दी रॉक एजेंट हम बार बार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में हम एक एजेंट प्रूफ नहीं कर पाए। आप अपने मुल्क को देखें, ये बिक जाते हैं। अपने बंदे बिक के उनके साथ अमेरिका के साथ मिल के डर के हमारे ये नहीं लेते कुछ। रशिया और ईरान से, ये अमेरिका के डर से गैस नहीं सस्ती ले रहे, अपने अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। ना गैस सस्ती, ना बिजली सस्ती, वो बेचारे दे रहे हैं। पेट्रोल इतना सस्ता वो दे रहे हैं, मगर ये अमेरिका के डर से उनसे लेते नहीं हैं। अब वो इंडिया है ना, उसने अमेरिका से भी तल्लक अच्छा रखे हुए हैं और रशिया से भी। वो रशिया से गैस और बिजली ले रहा है सस्ती, उसको अपनी अवाम की मफादात है। हमारी अवाम बेचारी पिस रही है और ये लीडरशिप को अवाम का कोई नहीं है। आपको पता है रिसेंटली मैच भी हुआ था ना जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, राशिद खान ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि मैं अपनी जीत को पाकिस्तान से निकलने वाले अफगान रिफ्यूजीज के नाम करता हूं। उन्होंने पाकिस्तान को बड़े करारे जवाब वहां पर दिए थे, तो एक हेट नजर आ रही थी। आप क्या कहती है, अफगान रिफ्यूजीज तो भारत में भी मौजूद है, वो क्यों नहीं उनको बाहर निकाल रहे हैं? वो तो निकालते। आप अपना मुल्क का देखें ना, अपने मुल्क का अफगान महाजरीन जो थे ना वो इमरान खान के साथ थे, निकाले इसलिए गए हैं। वरना तो देखें 70 लाख से ज़्यादा अफ़गान जब से आए हैं कारोबार में हैं सारे।